बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को ईडी ने जो समन भेजा है, उस मामले पर कांग्रेस आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। ईडी के कार्यालय के बाहर कांग्रेस नेता आज धरना देंगे। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में जो प्रदर्शन होने वाला है सबसे बड़ा, उसमें शामिल होंगे। तो वहीं रायपुर में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ता मौन धरना देकर ईडी ऑफिस का घेराव करेंगे। राहुल गांधी की पेशी होनी है, लेकिन इसके पहले ही देशव्यापी प्रदर्शन जो है कांग्रेस का वो शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाने के बाद कांग्रेस ये प्रदर्शन करने वाली है। दिल्ली एआईसीसी ऑफिस के बाहर से कई कार्यकर्ताओं को इस वक्त आकांक्षा हिरासत में भी लिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के भी कई दिग्गज नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी दिल्ली में ही है और देश भर के ईडी कार्यालय के सामने कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। और रायपुर में भी ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेस नेता धरना प्रदर्शन देंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में रायपुर में आज कांग्रेस नेता धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज सत्याग्रह होगा। ये भी बता दें कि ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ के लिए सवालों की एक लंबी सूची तैयार कर रखी है। लगभग 2 दर्जन सवाल ईडी के अफसर उनसे पूछेंगे, जो कि सभी नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया कंपनी से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी यंग इंडिया कंपनी में अपनी मां सोनिया गांधी के साथ 38% के हिस्सेदार हैं। बाकी की हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है। इन दोनों ही नेताओं का देहांत हो चुका है। वहीं ईडी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके पहले 8 जून को पूछताछ के लिए उन्हें समन किया गया था, मगर 1 जून को वो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और इसी वजह से वो पेश नहीं हो पाई हैं और अभी भी उनकी कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव नहीं आई है, जिसकी वजह से अभी भी उनका पेश होना लगभग टल गया है। कोरोना के चलते सोनिया गांधी की तबीयत हालांकि बिगड़ गई है। ये भी आपको एक अपडेट दे दें कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज भी जारी है। लेकिन 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो पेशी, प्रदर्शन और पॉलिटिक्स की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें, समन पर कांग्रेस का आज देशव्यापी संग्राम देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। हिरासत में कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लिया गया है। राहुल गांधी की आज ईडी में पेशी होगी। अब से कुछ ही देर में वो ईडी के सामने पहुंचेंगे, लेकिन पूरी तरह से इसे एक पॉलिटिकली इवेंट में भी कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ईडी के सामने पेशी होगी। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि मोदी और अमित शाह के सामने कांग्रेसी और राहुल गांधी झुकेंगे नहीं। पुलिस ने इसकी भी इजाजत नहीं दी। एक तो गलत ढंग से ही सारी कार्रवाई हो रही है राहुल जी के खिलाफ या गांधी परिवार के खिलाफ। उस पर भी अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहें तो उसकी भी इजाजत नहीं दे रही। ये बहुत ही गलत बात है। सिर्फ जो है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, उसको भी उन्होंने रोक दिया। तो इस सरकार की जातियां लगातार जारी है। राहुल गांधी जी को ईडी के सामने बुलाया है, विद्वेषपूर्ण भावना से सरकार का ये कदम है। वो जाएंगे, लेकिन उनके साथ हम जाना है। ये पार्टी का निर्णय है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे। मैंने अभी पहले भी कहा कि लगता नहीं है कि स्वतंत्र भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं आजकल। क्या कुछ प्लान होगा कांग्रेस का आगे? साथ रहने का है और साथ रहेंगे। ईडी दफ्तर तक आप लोग साथ जाएंगे? जो भी तय हो। लेकिन पुलिस की यहाँ पे भारी, यहाँ पे पुलिस बल तैनात है, लोगों को जाने नहीं। उनसे अलग प्रकार से काम लिया जा रहा है। हम लोग अपना काम करेंगे। तो देश भर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसकी तस्वीरें। इसके साथ ही हमने आपको ये भी सुनवाया कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं वो क्या कह रहे हैं। सभी का ये कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें हिरासत में लिया गया है। और आकांक्षा, इसके पहले भी लगातार जो है कांग्रेस के नेता इस पर बातचीत करते आए हैं, कहते आए हैं कि ये जानबूझकर इस तरह की चीजें की जा रही है और ईडी को अस्त्र शस्त्र भी बीजेपी का जरूर बताया गया था। लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये विरोध प्रदर्शन की देशव्यापी प्रदर्शन ये है, जिस तरह से ईडी ने राहुल गांधी को बुलवाया है पूछताछ के लिए। आज उनसे पूछताछ होगी और बताया जा रहा है कि एक लंबी पूछताछ यहां पर होगी। अब इसके लिए देशव्यापी प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस कर रही है। कई दिग्गज नेता दिल्ली में जुटे हुए हैं, तो वहीं कई नेता आज
छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन करेंगे, मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह के तस्वीरें नजर आएंगे। बिल्कुल, इसके साथ जानकारी ये भी दे दी अपने दर्शकों को रचना कि दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्होंने अनुमति नहीं दी है प्रदर्शन की। अगर उसके बाद प्रदर्शन किया जाता है तो कार्रवाई जरूर होगी। देखते हैं अब देश के अलग अलग राज्यों में किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन रायपुर में ताजा हालात कैसे, उसकी जानकारी हमें रचना प्रिया दे रही है। बिल्कुल, चलिए प्रिया, किस तरह की तस्वीरें आपको रायपुर राजधानी में नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर भी पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाना है। दर्शकों को हम देश भर की तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आज राहुल गांधी जो हैं वो ईडी के सामने शामिल होंगे और इसको अब प्रदेश भर में नहीं बल्कि देश भर में कांग्रेस जो है इसका विरोध कर रही है। कल ही हमने देखा कि राज्यसभा सांसद विवेक तनखा पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी लगातार जो ईडी है या तमाम जो बल हैं उन्हें अस्त्र शस्त्र की तरह यूज कर रही है। जो उनके विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और आज पूरे छत्तीसगढ़ में ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेस जो है प्रदर्शन करने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में प्रदर्शन होने वाला है। मौन प्रदर्शन करेंगे तमाम कांग्रेस के नेता और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त दिल्ली पहुंचे हैं। तमाम दिग्गज नेता जो हैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और ईडी के सामने मौन प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार ईडी का जब से नोटिस आया उसके बाद से ही कांग्रेसी जो हैं अलग अलग स्तर पर जाकर विरोध कर रहे हैं। 12 तारीख को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें केंद्र सरकार की जो कुनीतियां हैं, किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है विपक्ष पर, इस पर विस्तार से बात की गई। और आज सुबह 10:30 बजे से जो है जितने भी ईडी के दफ्तर हैं छत्तीसगढ़ में उनके सामने प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मौन प्रदर्शन किया जाना है और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। हालांकि तैयारियां पुलिस प्रबंधन की भी जोर शोर से देखने को मिल रही है। कई जगहों को, कई रास्तों को चौकचाबंद किया गया है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। अगर दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक की बात की जाए तो हमने देखा कि दिल्ली में नेताओं को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के नेता जो हैं वो प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं और लगभग 10:30 बजे तमाम नेता जो हैं ईडी दफ्तर के सामने पहुंचेंगे और वहां पर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।